बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आरएफ किचन डायरीज़। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान स्पेशल एक और रेसिपी जो कि है ब्रेड पकोड़ा। बहुत ही मज़े के बनते हैं और हमारे घर रमज़ान में ये रेसिपी बहुत दफ़ा बनती है, सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो चलिए आज भी मैं आपसे ये रेसिपी शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ आलू। 1 किलो मैंने आलू लिए हैं जिनको मैंने बॉईल करके छील लिया है। अभी मैंने इनको बॉईल करके छीला है। अभी हम इनमें बाकी के सारे जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करके इसको मैश करेंगे और हम जो हमारी फिलिंग है वो तैयार कर लेंगे। तो आलू लिए हैं मैंने 1 किलो, बॉईल करके छील लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने, हाफ़ टी स्पून लिया है कसूरी मेथी, हाफ़ टी स्पून हम लेंगे गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लिया है मैंने ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून ही लिया है मैंने चाट मसाला, चिकन पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। हरी मिर्चें ली हैं मैंने बारीक चॉप की हुई 1 टेबलस्पून, हरा धनिया लिया है हाफ कप, नमक हम लेंगे हस्बे जायका, लाल मिर्च का पाउडर हम लेंगे 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून लेंगे हम अजवाइन। नमक और लाल मिर्च, चाट मसाला, ये सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं तो ये चीज़ें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको स्पाइसेस कम पसंद हैं तो आप इनको कम भी कर सकते हैं। तो अब ये सारे स्पाइसेस हम आलूओं में शामिल करेंगे। आलूओं को मैंने पहले मोटा सा मैश कर लिया है। अब ये सारे स्पाइसेस इसमें मैं ऐड करूँगी और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो अभी मैं इसमें नमक ऐड नहीं कर रही क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक मौजूद है, तो इस और चाट मसाले में भी नमक होता है, तो इसलिए मैंने नमक अलग से अभी ऐड नहीं किया। इसको बाद में टेस्ट करके फिर ही मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। तो ये सारी चीज़ें डालकर इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं टेस्ट करने के बाद मुझे नमक इसमें थोड़ा सा फीका फील हुआ था, तो इसलिए इसमें मैं हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं ब्रेड के स्लाइसेस। इनके किनारे हम कट नहीं करेंगे, किनारे कट ना करने से ये बड़े क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। तो इस तरह से एक स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर ये सारी फिलिंग हम इस तरह से लगा देंगे, एक अच्छी मोटी तह लगाएंगे फिलिंग की, और दूसरा स्लाइस हम इसके ऊपर रखकर इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। फिलिंग हम अच्छे तरीके से एक मोटी लेयर इसमें फिल करेंगे, बहुत बारीक फिलिंग हम फिल नहीं करेंगे। इसी तरह से बाकी स्लाइसेस में भी हम फिलिंग जो है वो लगा लेंगे। तो यहाँ पर सारे ब्रेड स्लाइसेस में मैंने जो हमारी फिलिंग थी वो फिल कर ली है। अब इस तरह से मैं इसको दरमियान से कट करूँगी और 4 पीसेस में कट कर लूँगी। आप चाहें तो पीसेस ज़्यादा भी कर सकते हैं और आप चाहें तो 4 पीसेस में भी कट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि फिलिंग की लेयर जो है वो कितनी मोटी और अच्छी लेयर इसके अंदर लग रही है। इसी तरह से हम बाकी के स्लाइसेस को भी कट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक स्लाइस कट करके दिखाऊंगी जो कि मैं छोटे पीसेस में कट करूँगी। तो इस तरह से मैंने सेंटर से इसको 2 में कट किया और फिर एक साइड को मैं 3 हिस्सों में कट कर लूँगी। तो अगर आप छोटे पीसेस बनाना चाहें तो इस तरह से भी कट कर सकते हैं, और अगर आप इसको थोड़ा बड़ा साइज़ रखना चाहें तो आप 4 पीसेस में भी कट कर सकते हैं। तो मेरे पास जो ब्रेड स्लाइसेस थे वो थोड़े छोटे थे, इसलिए मैंने बाकी के जो स्लाइसेस हैं उनको 4 में ही कट किया है। अगर आपके पास सैंडविच ब्रेड है या बड़े स्लाइसेस हैं तो आप उनको 6 में भी कट कर सकते हैं।
इसी तरह से बाकी सारे भी हम कट कर लेंगे। अब हम चलते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। तो कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया है बेसन 1 कप, अजवाइन ली है मैंने 1/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ली है मैंने रेड चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून लिया है ज़ीरा, 1/2 टीस्पून लेंगे हम कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून लेंगे गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून ही हम लेंगे नमक। 1 अदद अंडा लेंगे और यहाँ पर है मेरे पास खाने का सोडा, जिसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं। तो 1 चुटकी हम इसमें ये शामिल करेंगे, लेकिन मीठा सोडा हम बिल्कुल लास्ट पे शामिल करेंगे जब हम बिल्कुल फ्राई करने लगेंगे हमारे ब्रेड पकौड़ास को, तो उस वक्त पे शामिल करेंगे। तो इस तरह से बेसन में ये सारी चीज़ें मैंने डालकर जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें शामिल किए हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और साथ साथ इसको मिक्स करती जाऊंगी। पानी एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे ताकि हम अपनी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी तक जो है ये बैटर तैयार कर सकें। अगर आप एकदम से बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये बैटर पतला भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी करके मैंने शामिल किया है और इसमें मैं इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी करके डालती जाऊंगी और इसका एक बैटर जो है वो तैयार कर लूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इतना पतला ये बैटर रखना है, क्योंकि अभी हम इसमें अंडा भी शामिल करेंगे। तो अंडा शामिल करने के बाद ये थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ा होगा। तो अब इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अंडा। अंडा शामिल करने के बाद अगर हमें मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, वरना हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। तो अंडा शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हुआ है। ये बैटर जो है वो इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। अब क्योंकि मैं ब्रेड पकौड़ास को फ्राई करने लगी हूँ तो इस बैटर में मैं इसमें शामिल करूँगी 1 पिंच मीठा सोडा या खाने का सोडा इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम चलते हैं फ्राई करने की तरफ। तो आपने एक फ्राइंग पैन में या एक कढ़ाई में ऑयल ले लेना है। ऑयल आपने इतना लेना है कि ये अच्छे से इसमें डिप हो सके। अब इस तरह से हम ब्रेड स्लाइसेस को इसमें डिप करते जाएंगे और डिप करते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि सबसे पहले आप इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको डिप करेंगे और फिर आप बाकी का स्लाइस जो है वो डिप करेंगे। तो इसमें डिप करते जाएंगे और साथ ही हम ऑयल में डालते जाएंगे। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। ठंडे ऑयल में हम इसको शामिल नहीं करेंगे। अगर आप इसको ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो ये ब्रेड जो है ये अपने अंदर सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगी और ये बहुत हैवी बनेंगे। लेकिन जब आप इसको ऑयल बहुत अच्छे तरीके से गर्म करके इसमें डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और ये बहुत लाइट वेट और बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो इस तरह से हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ब्रेड पकौड़ास जो हैं ये हमारे फ्राई हो चुके हैं और कितना खूबसूरत गोल्डन कलर इन पर आया है। अब मैं इनको डिश आउट कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे ब्रेड पकौड़ास बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े के रेडी हो चुके हैं। हमारे घर में सबको ब्रेड पकौड़ास बहुत पसंद हैं और रमज़ान में ये बहुत दफ़ा बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपके सब्सक्राइब करने से और वीडियो लाइक और शेयर करने से हमें थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है, इनकरेजमेंट मिलती है।
इसके साथ साथ आप हम अपना फ़ीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। फ़ीडबैक शेयर करने के लिए आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक ब्रेड पकौड़ा जो है ये दरमियान में से कट किया है और आप देख सकते हैं कि अंदर से कितना ड्राई बना है, बिल्कुल भी ऑयल इसके अंदर अब्जॉर्ब नहीं हुआ। ब्रेड अंदर से बिल्कुल ड्राई है, बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही मज़े की बनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।